अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी बिल्कुल अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बज रहे हैं 4 से 5 के बीच में टाइम हो रहा है और मैं उठ गई हूँ और मैंने झाड़ू भी लगा लिया दरवाज़े की और मैंने उसको अच्छे से धो भी दिया है झाड़ू से, पानी से। ठीक है जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन का हाल देखते ही मुझे मेरा हो रहा है सर में दर्द। ऐसा होता है ना कि मैं जब तक किचन को साफ़ नहीं कर लूँ, मेरे से गंदे किचन में काम नहीं होता, हाथ पैर नहीं चलते, मेरा दिमाग भी नहीं चलता, सुन्न हो जाती हूँ मैं। तो जी पहले सबसे पहले मैंने फटाफट से क्लीनिंग की है, डस्टिंग की है। और वैसे भी आज मुझे हफ़्ता 10 दिन हो गए थे, तो मुझे सुबह ही उठना था। किचन को मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया था, तो धूल मिट्टी बहुत सारी आ गई थी, तो मैंने सोचा आज अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए किचन की। ठीक है जी, अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं लगा रही हूँ पहले झाड़ू। मोटा-मोटा जो कूड़ा होता है मैं ऐसे करके उसको निकाल लेती हूँ, ताकि ना फिर पोंछे में ना ये सारी चीज़ें आती हैं तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मिचमिची सी मचती है। तो मैं ये पहले झाड़ू से मोटा-मोटा कूड़ा निकाल लेती हूँ, उसके बाद में पोंछा वगैरह जो भी मुझे धुलाई वगैरह करनी होती है ना, मैं उसके बाद में ही करती हूँ। चलिए जी, अब आते हैं टॉपिक पर कि मैं वीकली सफाई कर रही हूँ। वैसे ये हफ़्ता 10 दिन मुझे हो गए हैं और देख सकते हैं आप कितना सामान इकट्ठा हो गया है। फ़ालतू का जो सामान है मैं उसको सारा निकालूँगी और जो बिल्कुल ज़रूरत का सामान है वही रखूँगी मैं यहाँ पे। और मैंने ना ये नया अपने ना नया किचन में देख रखा है ये पौधा। ये मैंने मनी प्लांट रखा है एक छोटे से बॉक्स में, डब्बे में। प्लास्टिक का है ये कंटेनर और मैंने इसमें पानी फ़िल करके इसको अच्छे से रख दिया। ये ना मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, आगे दिखाऊँगी मैं आपको। ठीक है जी, मैं ये सोचती हूँ कि उन लड़कियों का क्या होता होगा, वो कहाँ जाती होंगी ईद त्योहारों पर, जिसके माँ-बाप नहीं होते, शादी के बाद माँ-बाप गुज़र जाते हैं और भाई-बहन झूठे मुँह नहीं पूछते, झूठे मुँह ये नहीं कहते कि बहन बहुत दिन हो गए, घर आ जाओ। मन नहीं लग रहा है, तुमसे बात नहीं हुई है काफ़ी दिन से, हम साथ में नहीं बैठे हैं, साथ में बैठ के हमने बातें नहीं की हैं, साथ में बैठ के हमने खाना नहीं किया है, खाना नहीं खाया है, गप्पे-शप्पे नहीं मारे हैं, तो तुम घर पर आ जाओ, फिर हम बातें करेंगे। खूब सारे बच्चों को लेकर घर पर आ जाओ। और तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है, बाबा नहीं है तो अब्बा नहीं है तो क्या हुआ? भाई तुम्हारा सलामत है और भाई तुम्हारा बाप की जगह ले चुका है। घर पर आ जाओ बेफ़िक्र होकर। ऐसे भाई कहाँ हैं? मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं क्या बोलूँ? हैं या नहीं है पता नहीं। बहुत नसीब वाली होती हैं वो बहनें, जिसके भाई ये कहते हैं कि बहन अब्बा नहीं है या अब्बू नहीं है तो क्या हुआ? हम तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाएँगे। तुम जितने मर्ज़ी चाहे दिन रह लो यहाँ पे, आ जाओ, बहुत दिन हो गए। माँ-बाप के जाने के बाद कोई नहीं कहता कि तुम घर पर आ जाओ या घर पर रह लो आके अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल भी नहीं। भाभियाँ ये सोचने लग जाती हैं कि हाय ये डायन आ गई है नंद हमारी, अब ये हमारी खुशियाँ खाएगी, हमारी बच्चों की कमाई, हमारी मेहनत की जो हस्बैंड की जो कमाई है, शौहर की जो कमाई है, वो अब ये बच्चे और इसकी और ये और इसके बच्चे मिलकर खाएँगे, ऐश करेंगे। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि यही भाई-बहन साथ में बचपन बिताया है और वो ऐसा क्यों करेंगी? वो अपने भाई की गृहस्थी में आग क्यों लगाएँगी? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी बहन नहीं चाहती है मेरे ख़्याल से तो। बहनें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं अपने भाइयों से। मैं तो बहुत करती हूँ अपने भाई से। तो मुझे नहीं लगता कि और भी बहनें ऐसी करती होंगी। बहनें वाक़ई बहुत मोहब्बत करती हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत बहनें करती हैं भाइयों से। तो मुझे नहीं लगता वो उनकी बसी-बसाई गृहस्थी में आग लगाना चाहेंगी। बहनें बस इतना चाहती हैं कि उनसे कोई हाल-चाल पूछ लिया करे, उनके भाई या भाभियाँ उनसे हाल-चाल पूछ लिया करें कि बहुत दिन हो गए हैं, घर पर आ जाओ। फ़ोन पे बात करके उनका हाल-चाल पूछ लिया करें, बस। और हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद या महीने बाद चक्कर लगाया करें बहन के घर का कि सब देखें ठीक-ठाक है, हमारी बहन ठीक से रह रही है या नहीं रह रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है उसकी ज़िंदगी में या नहीं चल रहा है। क्योंकि माँ-बाप के जाने के बाद बहनें जो होती हैं ना, बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती हैं मायके की तरफ से, अक्सर अकेली हो जाया करती हैं। तो बस मैं यही सोचती हूँ, जिसके माँ-बाप नहीं होते, हर त्योहारों पे वो कहाँ जाती होंगी? ईद त्योहारों पे जाती हैं ना लड़कियाँ अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, दूसरे-तीसरे दिन अपने मायके चली जाती हैं। लेकिन जिसके माँ-बाप नहीं होते, मायका नहीं होता, वो कहाँ जाती हैं? क्योंकि मुझे लगता है मायका माँ-बाप से ही होता है, भाइयों से नहीं होता। भाई फिर तो वो भाभियों का घर कहलाया जाता है, माँ-बाप का नहीं, मेरे हिसाब से। बाकी सारी भाभियाँ, भाइये एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत अभी अच्छे भी हैं, मतलब बहुत अभी सोचते भी हैं भाई-बहनों के बारे में। बहनों के बारे में भाभियाँ या भैया सोचते भी हैं। मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो नहीं करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे शौहर उठ गए हैं और उनको 6 बजे जाना था काम पर, तो वो उठ गए हैं, मैंने उनके लिए चाय बनाई है
ये दूध भी मैंने गर्म कर लिया। ये देखिए मनी प्लांट कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है ना काफ़ी। तो मैंने उनके लिए चाय बना दी। यहाँ पर मेरे जो ससुर साहब हैं वो भी जग गए थे, उनको भी चाय मैंने दी है। 1 कप में उनकी चाय है, 1 कप मेरे शौहर की चाय। अच्छा वो सुबह-सुबह कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ़ चाय लेते हैं, तो मैंने उनको सिर्फ़ चाय ही दी है। और मेरे शौहर को चाय, और मेरे पापा को ना मैंने पापे वग़ैरह दे दिए थे, मटरी और पापे। तो वो उनके पास में रखी आई थी, क्लिप मैंने वो ली नहीं है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं क्लीनिंग की। मैंने अच्छे से पहले यहाँ से जो मोटा-मोटा जो गंदगी थी, कूड़ा कचरा था, मैंने सब वो ले लिया है, सब वो एक तरफ़ कर दिया है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पोंछा। मैंने अच्छे से ना इसमें पहले इसमें मैंने सर्फ़ डाला है थोड़ा-सा, और शैम्पू, और इसमें थोड़ा-सा आला डाला है मैंने, तब मैं उसके बाद में पोंछा लगा रही हूँ। उससे क्या होता है ना, मक्खी, मच्छर, कीटाणु, कॉकरोच वग़ैरह नहीं आते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीनिंग कर दिया है। क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी है, चारों तरफ से। इसके कोने-कोने मैंने साफ़ किए हैं। आज क्योंकि हफ़्ता 10 दिन हो गए थे, मैं साफ़ नहीं कर पाई थी। वैसे ये पोंछा वग़ैरह तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जैसे बर्तन, डब्बे और आटे का कंटेनर, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तेल की बाल्टियाँ, घी की बाल्टियाँ, घी के डब्बे, और ये जो ये जंगला है ना हमारा, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था कपड़े से। जाले वाले हो गए थे थोड़े-थोड़े, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। मुझे लगता है कि ज़रूरत है अब क्लीनिंग की, सफाई की, तो मैं बस कर लेती हूँ। तो बस जी, आज मैं सुबह ही उठ गई थी और बस लग गई हूँ अपने काम पर। और ये मैंने बाहर की भी धुलाई कर दी थी। फ्लोर तो देखो डेली यूज़ में ही आता है, डेली रूटीन में ही आता है, तो ये तो करना लाज़मी ही है। और ये पता नहीं कितनी बार मैं साफ़ कर देती हूँ सुबह से शाम तक। 2 से 3 बार तो हो ही जाता है लाज़मी, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, वो बहुत शरारती हो गई है अब दिन पे दिन। ये जो साइकिल देख रहे हैं, ये हमारे जो यहाँ पर रहती है एक फ़ैमिली, ये उनकी साइकिल है, वो इसी पर काम पे जाते हैं, अपने यहाँ काम पे जो जाते हैं। अच्छा जी, अब अच्छा आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, बातें पसंद आई हों, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों तो माफ़ करिएगा। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सी बहनें एग्री करेंगी। ये देख सकते हैं आप, मेरा किचन हो गया है नीट एंड क्लीन। और देखिए दूध मैंने रख दिया था, मैं भूल गई थी, और मेरा दूध यहाँ निकल गया है पतीली का। फिर मैंने इसको साफ़ करूँगी अभी। तो कुछ ना कुछ मुझसे गड़बड़ हो ही जाती है सुबह के टाइम। तो मेरा दिमाग इतना सुन्न हो जाता है ना, अगर मुझे किचन साफ़ नहीं मिले तो हाथ पैर नहीं चलते मेरे। चलिए जी, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए